हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो गणित में एक चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम देखिए, पहला क्वेश्चन कल के वीडियो में करा दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया, दूसरा दिया गया है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको इसको चित्र बनाना होगा। अगर आप लोग इसका चित्र सही से बना लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका पेड़ है, यहाँ मान लेते हैं पेड़ है, ये इसका शीर्ष ए है और इसका पाद बिंदु ये बी है मान लेते हैं। ठीक है, और बीच में से आंधी आया तो ये टूट गया, यहाँ से टूट करके और ये वाला ऐसे मुड़ गया। ये मुड़ गया तो ये ऐसे जमीन को छूने लगा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो ये ए पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर और ये जमीन से ऐसे लग गया। ठीक है ना, यही कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का ये शिखर था, ये जमीन को यहाँ छूने लगा। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण, यानी कि छूने के साथ यह 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि ये पाद बिंदु है और जमीन का शिखर ये है, पेड़ का शिखर ये है, तो ये आपका 8 मीटर है। ठीक है, ये दूरी आपका कितना है, 8 मीटर दिया गया। बिल्कुल सही। अब देखिए, तो बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तो पेड़ तो इतना बड़ा था पहले, लेकिन टूट गया, तो पूरा ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि पूरा ऊंचाई बड़ा यच है, क्या है, कैपिटल यच मान लेंगे, बड़ा यच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पेड़ तो इतना बड़ा था, बाद में टूट गया है ना। और ये वाला दूरी हम एच मान लेंगे, स्मॉल एच मान लेंगे। देखिए, ए बी है तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये बिंदु को सी मान लेते हैं। और ए सी, ये जो पेड़ टूट कर गिरा इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। बिल्कुल राइट, एक्स मीटर मान लेते हैं। अब देखिए, हमको अगर एच निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल इतना को और इतना जोड़ेंगे, तो इतना तो आपका स्मॉल एच है और ये वाला जो टूट कर इधर गिर गया है ये एक्स है। तो अगर हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ पे एच प्लस एक्स हमको निकालना होगा। ठीक है ना, तो ये आपका फिगर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए, ये लंबा पेड़ है, लंबवत पेड़ है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ए बी सी ए का होगा आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना माना पेड़ की माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। बड़ा एच मान लिए, माना पेड़ की ऊंचाई कितना है आपका एच मीटर है। ठीक है, अब ये मान लेंगे कि माना जो पेड़ टूट कर गिरा है उसकी लंबाई एक्स मीटर है। लिखेंगे यहाँ पे टूटा टूटा हुआ भाग की लंबाई एक्स मीटर है। टूटा हुआ भाग की लंबाई क्या है, एक्स मीटर है। बिल्कुल सही। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब हम जाएंगे त्रिभुज। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे ब्रैकेट में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
क्यों लिखे हैं समकोण त्रिभुज? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हमको सबसे पहले देखिए यहाँ से h का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो h और इसमें यानी कि ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब और आधार में कौन सा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है? तो आपका लगता है tan थीटा, लंब बटे आधार। लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा BC, तो यहाँ पे आपका BC और बटे में आपका आधार हो जाएगा AB, हो जाएगा आपका AB। तो tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर BC आपका H है और AB आपका 8 है। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे tan 30 का मान आपका 1 बटे आपका अंडर रूट में 3 होता है, बराबर H बटे 8। तो आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूंकि tan 40 इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर ये रूट 3, ये लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको सारणी से याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये यहां से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 3h इक्वल टू 8 1 जा 8 आपका यहाँ पर जाएगा। फिर आपका यहाँ पे h इक्वल टू ये 8 होगा और ये अंडर रूट 3 क्या है मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे आपका डिवाइड बन जाएगा, ये डिवाइड। यहाँ पे आपका h का मान निकल गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो हमको h का मान यहां से निकल चुका है। जब h का मान निकल गया है तो अब क्या करेंगे, अब देखिए पुनः हम लोग क्या करेंगे, अब हमको x का मान निकालना होगा। तो फिर उसी त्रिभुज से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन, यानी कि पुनः लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पुनः त्रिभुज ABC से, ये समकोण है, पता है आपको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा फिगर में, अब हम लोग ये अनुपात लेंगे। तो ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब कर्ण किसमें आता है, लंब बटे कर्ण आपका साइन में आता है, साइन थीटा में। यहाँ लिखेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका लंब यानी कि BC हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। तो साइन और आपका जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री का है, तो यहाँ 30 डिग्री बराबर BC का मान आपको पता है कि H है और AC का मान हमको X यहाँ पे हम लोग माने हैं, तो X भर देंगे। बिल्कुल राइट। इसके पास से क्या करेंगे, साइन 30 का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन लिख देंगे, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है। अब मान भरिए, तो साइन 30 के स्थान पे 1/2 भरेंगे, तो 1/2 इक्वल टू H बटे में आपका X। बिल्कुल सही। अब देखिए ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो x से गुणा करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा x और इक्वल टू हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम h का मान समीकरण 1 से भर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग h का मान निकालते ना, यहाँ से तो भर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 2 इंटू एच का मान है 8 बाई यानी 8/√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 8 जा आपका हो जाएगा 16 और बाई में आपका √3। तो यहाँ से x का मान निकल चुका, समीकरण ये 2 हो गया। अब देखिए ये तो x और h का मान निकल गया, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हम लोग का मेन उद्देश्य ये है हमको h का मान ज्ञात करना। तो h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू आपका स्मॉल h इक्वल टू x है। बिल्कुल सही। अब मान भर दीजिए, तो h इक्वल टू h का मान आ चुका है 8 यानी 8/√3 प्लस x का मान आपका 16/√, ये आपका 3 हो चुका है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से देखिए h इक्वल टू इन दोनों का जब हम लेंगे एलसीएम तो आपका अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और ये जब दोनों का हर सेम है तो ये आपस में ऐसे ही ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका h इक्वल टू देखिए 16 और आपका यहाँ पे 8 यानी कि 24 बाई आपका ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक नियम आपका काम करेगा, क्या काम करेगा कि हमको हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर में हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर नहीं रख सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या होगा, इसके अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे, ये हो जाएगा ये आपका 24 अंडर रूट 3 और बाई में ये करेंगे तो केवल यहाँ पे आपका 3 इससे कट जाएगा। तो h इक्वल टू कितना जाएगा 8 अंडर रूट में आपका 3 ये मीटर। तो यही क्या होगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई h बराबर 8 अंडर रूट 3 मीटर, और लिख देंगे आप लोग ये आंसर। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है ना।